संदीप जी, मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस चर्चा को सुन रहा था और बिहारी युवक होने के नाते मेरे हृदय में बहुत पीड़ा है कि राजनीतिक विमर्श कहां चला गया है। अभी भी वॉट अबाउटरी, अभी भी लीपापोती, अभी भी एक शब्द सहानुभूति का किसी से नहीं बोला गया, अभी भी संवेदनहीनता, अभी भी संवेदन शून्यता। राजनीति में लोगों की नैतिकता, लोगों की अंतरात्मा, ये सब समाप्त हो गया है क्या? सदन के पटल पे किसी भी प्रदेश का मुखिया, संदीप जी, एक परिवार का मुखिया होता है। परिवार में किसी पुत्र से गलती हो तो पिता बोल दे, मरोगे, पियोगे तो मरोगे। ये कोई शब्द है? ये कोई सेंसिटिविटी है? ये कोई संवेदनशीलता है? मैं राजनीति के परे जाकर के, संदीप जी, मैं आपके शो पे कह रहा हूं कि सुनकर के इस प्रकरण से मेरे हृदय में बहुत पीड़ा है। ये पीड़ा गुजरात में, कर्नाटक में, 100 की मध्य संख्या से प्रदेश में मौतें होती हैं, तब तो आप ये सवाल नहीं उठाते। तब ये संवेदनशीलता, ये सहानुभूति, वो भावनाएं कहां चली जाती हैं आपकी? ये सारे सवाल आपके लिए भी हैं जो आपने उठाए। दरअसल संदीप जी, गुजरात हो, कर्नाटक हो, जहरीली शराब से मृत्यु कहीं नहीं हुई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप मुझे एक बयान बताइए जहां हमने कहा हो मुआवजा नहीं देंगे, पियोगे तो मरोगे। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है क्या? राजनीति इस प्रकार से होनी चाहिए क्या? राजनीति में बयानबाजी का कोई सीमा नहीं होता है क्या? राजनीति में कोई मर्यादा नहीं है क्या? वो लोग दलित थे, गरीब थे, वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, अति पिछड़े थे, तो पियोगे तो मरोगे। ये गरीब गुरबों की सरकार है। जिस दिन दुर्घटना हुई है उससे एक दिन पहले पटना के अखबारों का हेडलाइन उठा के देखिएगा संदीप जी, 2025 में तेजस्वी संभालेंगे। हम तो भूल गए कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम राजवंश में रह रहे हैं क्या? कि भाई एक आदमी जाएगा, लोकतंत्र में भी अपने उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। सीटीईटी, बीटीईटी में अभ्यर्थी हैं, उन युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया है, युवा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और यहां उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है। तो जो मरे थे लोग, वो गरीब थे, वो दलित थे। गुजरात में भी जुलाई में बोटाड में 45 लोगों की जब मौत हुई थी, तब वो दर्द का ज्वार जो अभी फूटता दिख रहा है आपके मुख से, वो ज्वार कहां था? सवाल यहां भी तो है। बिहार में दर्द होता है, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं होता है। संदीप जी देखिए, आप भली भांति जानते हैं मैं वॉट अबाउटरी में नहीं पढ़ता हूं। जहां गलत होता है उस गलत को बोला जाता है। मैं आपको चुनौती देता हूं आपके शो पे, बताइए यदि गुजरात में ऐसा हुआ तो सीएम ने बोला कि हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, हम मुआवजा नहीं देंगे। अरे घर से देना है क्या तुमको? करदाताओं का पैसा है, हमारा पैसा है, समाज के गरीब के पास नहीं जाएगा क्या? अरे महिलाएं विधवा हो गई हैं भाई, बच्चे अनाथ हो गए हैं और आप कह रहे हैं पैसा नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि हम पियोगे तो मरोगे। किस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है संदीप जी? हम लोग तो अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त है और उसके चलते, चाहे उसमें सरकार की लापरवाही, वो सम्मिलित होते हुए भी, आप क्या यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं वहां मुआवजा दिया जाना चाहिए? संदीप जी देखिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? आप या तो संविधान हटा दीजिए, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि उसको मरने छोड़ दिया जाएगा? बताइए ना आप। कोई पिया है तो उसको जेल भेजो ना, कोई पिया है तो कार्रवाई करो। या तो ना तो कार्रवाई करना है, मर गया। मतलब मुझे तो लगता है कि इस सेंसिटिविटी कहां चली गई है? उनकी नैतिकता कहां है? उनकी अंतरात्मा मर गई है क्या? किस प्रकार की संवेदन शून्यता का परिचय जो नीतीश कुमार जी ने दिया है, ये पूरे बिहारियों को शर्मसार करने वाला है। और जो आप राजनीति कर रहे हैं, आप प्रदेश, ये जो राजनीति कर रहे हैं, संवेदनाओं की, सहानुभूति की, इंसानियत की जो दुहाई दे रहे हैं, दरअसल आप खालिस राजनीति कर रहे हैं। आपके आंसू, ये घड़ियाली आंसू बिहार में टपक रहे हैं, दूसरी जगह नहीं टपकते। अभी उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं संदीप जी देखिए, आप भली भांति जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि, और किस, मैं तो फिर बोल रहा हूं आपको, आप दोबारा वोट अबाउटरी में जा रहे हैं ना। वोट अबाउटरी में जाने की क्या आवश्यकता है? कहीं गुजरात में ऐसा हुआ हो, कर्नाटक में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश के सीएम ने ऐसे बोला है पियोगे तो मरोगे? किसने बोला है बताइए ना? पियोगे तो मरोगे किसके शब्द हैं? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के शब्द हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे।
कितनी संवेदनहीनता हो गई है राजनीति में। और ये राम मनोहर लोहिया के लोग हैं, ये जयप्रकाश नारायण के लोग हैं, अपने आप को स्वघोषित चेले बताते हैं। बिहार वो की तो कह रहे हैं क्रांति लेकर आ रहे हैं, क्रांति लेकर आते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं वो मुखालफत करते हैं तो खामियाजा भुगते हैं। संदीप जी, आपने बड़ा अच्छा बोला। मुझे राम मनोहर लोहिया जी का एक कोट याद आ रहा है इसी संदर्भ में। बड़ा अच्छा कोट है। बोलते हैं कि भड़भड़ बोलने वाले, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भड़भड़ बोलने वाले लोग क्रांति नहीं कर सकते हैं, ज्यादा काम भी नहीं कर सकते हैं। तेजस्विता की जरूरत है, बकवास की नहीं। राम मनोहर लोहिया जी ने बोला है। तो भड़भड़ बोलने से क्रांति आती है क्या? सैकड़ा पार कर गया है संदीप जी, 100 लोग से ज्यादा की मृत्यु हो गई है, महिलाएं विधवा हुई हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं। पहले दिन से वहां शराबबंदी लागू है और वहां पर 4.5% सरकार का आंकड़ा आप जानते हैं, मैं गलत कोट नहीं करता हूं। वो शराबी हैं, लत पड़ी हुई है उनको। राजस्थान जम्मू कश्मीर से ज्यादा की तादाद है गुजरात में जो शराब के आदी हैं, और वहां शराबबंदी है। संदीप जी, अभी गुजरात में एक दुर्घटना हुई थी मोरबी का। आपने सुना किसी हमारे नेता ने बोला था कि कॉम्पनसेशन नहीं देंगे? इस प्रकार की इनसेंसिटिविटी देखी थी आपने? हम लोगों ने आलोचना किया था, हम लोगों ने कहा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो बात पे वॉट अबाउटरी करना, वॉट अबाउटरी क्यों करना है? हर बात वॉट अबाउटरी नहीं करने की जरूरत है। डॉक्टर सुनील सिंह, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा।